नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के बढ़ते अपराध के बीच कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया तो मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने वहां की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। पुलिस मुख्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार, चमोली और अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड में हुई घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षकों की क्लास भी लगाई। तो सीएम धामी ने डीजीपी अभिनव कुमार और देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के साथ बैठकर अलग अलग घटनाओं पर फीडबैक लिया। बता दें कि इससे पहले भी सीएम धामी पुलिस अधिकारियों की समीक्षा कर चुके हैं, जिसमें सीएम धामी ने अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह समीक्षा बैठक यहां पर ली और पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उधर उत्तराखंड सरकार प्रदेश में किसानों की आय को दोगुनी करने के साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। हालांकि समय समय पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से तमाम योजनाएं भी संचालित की जाती रही हैं और किसानों को कृषि कार्यों के प्रति प्रेरित भी किया जा सके, इसको लेकर भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास यहां पर किए जाएं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकार की ओर से संचालित तमाम योजनाओं का लाभ किसानों को एक पैकेज के रूप में मिले। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ किसानों को ही मिले। इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए। उधर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बेशक उपचुनाव को लेकर अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजकों की तैनाती कर दी है। प्रदेश सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी उपचुनाव में मंडल प्रवासी बनाया गया है। उन्हें अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। संयोजक की जिम्मेदारी रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी को दी गई है। उनके साथ दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट सह संयोजक की भूमिका में होंगे। तो पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक उपचुनाव के लिए विधानसभा समन्वयक के रूप में राज्य सहकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो 5 मंडल में 5 मंत्रियों की तैनाती यहां पर की गई है। एक पदाधिकारी को भी तैनात किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। एक पदाधिकारी को तैनात यहां पर किया गया है। तो अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही हैं। तो उत्तराखंड के अंदर हाल ही में हुई कुछ घटनाओं ने न सिर्फ धामी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि विपक्षी दल कांग्रेस को सत्ताधारी बीजेपी को घेरने का मौका भी दे दिया है। तो महिला अपराध से जुड़े 2 मामले तो ऐसे हैं जिनमें सीधे सीधे आरोप बीजेपी नेताओं पर भी लगे हैं। ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस को जवाब देने में थोड़ा असहज महसूस कर रही है। वहीं प्रदेश में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा कि अगर राज्य में महिलाओं से जुड़े अपराध की संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी ही है। कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार किया। रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है। तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ रेखा आर्य ने हरीश रावत के बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। तो उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत बागेश्वर और कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड में बारिश का सितम, लगातार बारिश बन रही आफत। 9 सितंबर तक येलो अलर्ट हुआ जारी। मलबा आने से 123 सड़कें हुई बंद। इस बार सितंबर के महीने में भी उत्तराखंड में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। जुलाई अगस्त के बाद सितंबर महीने में भी उत्तराखंड में लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली, या यूं कहें कि सितंबर में भी बारिश का सितम जारी रहने वाला है। मौसम विज्ञानियों ने आने वाले 9 सितंबर तक के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। कहां कहां बारिश का अलर्ट? देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 9 सितंबर तक राज्य की राजधानी देहरादून समेत नैनीताल और बागेश्वर जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही पौड़ी, टिहरी, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जनपद में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में अच्छी खासी मानसून की एक्टिविटी देखने के लिए मिल रही है। आने वाले 5 से 6 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के आपदा संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को यात्रा से परहेज करने और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। वरुणावत पर्वत ने फिर डराया। उत्तरकाशी जिले में स्थित वरुणावत पर्वत का जख्म 21 साल बाद भी नहीं भर पाया। वरुणावत पर्वत से फिर लैंडस्लाइड हुआ है। फिर वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है। लगातार भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार भूस्खलन से लोग घबराए हुए हैं। इसी वजह से कई लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए। इस बीच प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट भी किया। लगातार बारिश से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो रहा है। इससे चार धाम यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। भारी मलबा पत्थर आने से राज्य में 123 सड़कें बंद हो गई। राज्य में 123 सड़क मार्ग बंद। देहरादून में 21 ग्रामीण मोटर मार्ग और 2 राजमार्ग बंद। पिथौरागढ़ में 19, पौड़ी गढ़वाल में 18, रुद्रप्रयाग में 11, टिहरी में 15, उत्तरकाशी में 11 मार्ग बंद। बागेश्वर में 7, अल्मोड़ा में 4 मार्ग बंद। चमोली और नैनीताल में 3-3 मार्ग बंद। उधम सिंह नगर में 2 और चंपावत जिले में 1 मार्ग बंद। राज्य में 123 सड़क मार्ग बारिश और भूस्खलन के चलते बंद है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित देहरादून जिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं हरिद्वार में रानीपुर मोड़ पर ज्वेलर्स शोरूम में हुई 5 करोड़ की डकैती की घटना को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस से चूक हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा करने का आश्वासन दिया है। दरअसल डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था और शोरूम के मालिक से मुलाकात कर मामले की जानकारी भी ली थी। ये जो घटना हुई है रविवार को, ये निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है। ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को वीसी के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था, और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की और हम लोगों से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी। अब चूंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसके बारे में अभी तक जो हमको सुराग मिले हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी उत्तराखंड सरकार
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा पुलिस विभाग इस घटना को बहुत गंभीरता से, और विशेष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और हमारे जनपद हरिद्वार की पुलिस के लिए ये चुनौती है। उधर हरिद्वार में ज्वेलर्स की शॉप में हुई डकैती के बाद रुड़की में अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं आज एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं एसपी देहात ने सभी शराफा व्यापारियों को सहयोग करने की अपील की और एकजुटता के साथ दुकानों में सायरन लगाने को भी कहा, ताकि घटना के दौरान तुरंत सायरन बजाया जाए और घटना को रोका जाए। देखिए, ये लगातार कल भी आज भी निरंतर जागरूक किया जा रहा है हमारे साथियों को कि जो भी सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं वो इस दृष्टि से उसका एंगल रखें जिससे कि कोई व्यक्ति यदि उनके शॉप की तरफ अप्रोच करता है तो उसका फेस कवर हो सके। कई लोगों के द्वारा इस संबंध में जागरूकता के अभाव के कारण या अज्ञानता के कारण कैमरों का एंगल इस तरह से रखा गया है कि वो केवल गेट को कवर करता हुआ एंगल उसका है। उसको ठीक कराने के लिए साथ ही अलार्म लगाने या बज़र लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा जो कैमरे शॉप के अंदर लगाए गए हैं किंतु बाहर सड़क की ओर कोई कैमरा नहीं लगाया गया है, उनसे अपील की गई है, अपेक्षा की गई है कि वे एक अतिरिक्त कैमरा जो सड़क की ओर अप्रोच करते हुए रखें ताकि उससे उनकी भी सावधानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जिससे जो भी कोई मिसक्रिएंट्स हैं या अनसोशल एलिमेंट्स हैं वे अपराध करने से विरत रहें और डिटरेंट इफेक्ट क्रिएट हो सके। बहुत व्यापारी को अलर्ट भी कर रही है कि आप एक्टिव रहें और अपने कैमरे वगैरह और रूटर वगैरह लगा के, जिससे कि यदि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो बाहर लोग एक्टिव हो जाएंगे जी। और हमें अपनी प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए, टाइम से आएँ टाइम से जाएँ और अलर्ट देखते रहें। कोई ऐसा इनवांटेड पर्सन मरा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि अपना बिजनेस कर रहे बस, शॉप पर सुबह वो रखनी चाहिए। व्यापार मंडल नहीं, ये रामदेव या सरजुंडी चौक है, वहाँ पर हाई रेजोल्यूशन का कोई कैमरा लगा होना चाहिए जिससे कि एक्टिविटीज़ कवर रहें उससे, वो मस्ट है। तो आपको लगता है कि सभी व्यापारियों को सहयोग से कैमरा यहाँ पे लगवा दिया जाए? व्यापारी भी सहयोग कर सकते हैं, वैसे मेनली वर्क ये है एडमिनिस्ट्रेशन का है कि जैसे शॉप के साथ आपने अपनी शॉप पे लगाए हुए हैं, सब अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन जैसे मेन चौराहे वगैरह हैं इसमें मेन रोल एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तहसील मुख्यालय सल्ट में एसडीएम संजय कुमार ने शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर निर्माण विभाग, राजस्व विभाग सहित क्षेत्र जनप्रतिनिधि व राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि 5 सितंबर को शहीद दिवस कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। आज सभी विभागों के साथ समन्वय बैठक की गई, जिस सुरक्षा व्यवस्था, शहीद स्थल में साफ सफाई के निर्देश दिए गए, तो शहीद स्थल पर रंगा पुताई का कार्य भी सुचारू है। उनके कार्यालय में मीटिंग करी, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और पटवारी लोग, तहसीलदार साहब सारे मौजूद थे। जो 5 सितंबर को यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करी और साथ में उसका निरीक्षण भी किया कि वहाँ जो कार्य अभी हो रहे थे। बाकी एसडीएम साहब का कहना है कि यहाँ जो कार्य हमेशा की तरह होता है वैसे होगा। इस बार सरकार ने इसको राजकीय मेला भी घोषित किया है। इस बार जो है राजकीय तौर पर ये शहीद दिवस को मनाया जाएगा। बाकी एसडीएम साहब ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। बाकी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के क्षेत्रीय जनता सभी लोग इसको उसमें जो भी कार्य छूटे हैं उनको पूर्ण कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी जो भी सफाई वगैरह कार्य चल रहा है। उसके साथ ही 5 सितंबर को ये शहीद दिवस बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे हर साल की तरह मनाया था, इस साल भी ऐसे ही मनाया जाएगा। इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया है सरकार ने, उसकी भी थोड़ा और जोर शोर से मनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में डीपीएस स्कूल में एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। तो कार्यशाला के दौरान डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि जिले स्तर पर बच्चों से संबंधित कार्यों के लिए सभी संबंधित विभागों का सामंजस्य बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि आयोग की कोशिश है कि हर जिले में जाकर पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम आदि विभागों के साथ बैठक कर उनके सामने आने वाले चैलेंजेस और कार्यों को समझा जाए। इससे स्टेट कमीशन उन समस्याओं का समाधान निकालने और विभागों की कार्यशैली को बेहतर बनाने में मदद कर सकेगा। तो डॉक्टर गीता खन्ना ने जोर देते हुए कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को संविधान और विभिन्न अधिनियमों के तहत दिए गए अधिकारों का पूर्ण अनुपालन हो।
कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टेट बॉडी है ना, हम राजकीय स्तर पे हैं और जिला स्तर पे काम होना है। बच्चों का जो भी विभाग है वो तो जिला से कार्य होते हैं। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि हम हर जिले में जाएं और जितने भी मेरे संबंधित विभाग हैं, जैसे पुलिस है, शिक्षा है, समाज कल्याण है, हेल्थ है, इन सब विभागों के साथ, लेबर है, तो इनके साथ हम एक बैठक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या चैलेंजेस हैं या वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे जो समस्याएं हैं उसका समाधान स्टेट कमीशन करा सकती है या उनके कार्यशैली को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपस में उनका सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं। जैसे समाज कल्याण और दिव्यांग बच्चे, लेकिन उनकी सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन नॉर्मली हेल्थ विभाग के पास होती है। उधर नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के समर्थन में दुग्ध उत्पादकों ने रोड पर रैली निकालते हुए मामले को निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार मनीषा बिष्ट को सौंपा गया, जिसके बाद दुग्ध उत्पादकों ने जुलूस प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर साजिशकर्ताओं का पुतला दहन भी किया। बता दें कि मुकेश बोरा पर बीते दिनों महिला द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद मुकेश बोरा पर मुकदमा दर्ज हुआ था। ये तो गलत है, इसमें उनकी अच्छी छवि है, तो छवि को धूमिल करने के लिए राजनीति भी और अन्य दुग्ध जो भी है कहते हैं कि आंचल राजा बन गया, ये महान हो गए, तो इनको डाउन करने के लिए किया जा रहा है। उस औरत को पैसे दिए जा रहे हैं हर तरफ से, और वो जो महिलाएं घर में घास काट के मेहनत करके यहाँ पर आई हैं और वो दूध के पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उनका फंड नहीं मिल रहा है नहीं। महिलाओं को मिलना चाहिए, बेचारे इतने भूखे प्यासे आ रहे हैं गाँव से, 3 बजे उठ के आ रहे हैं यहाँ पर। जब वो बोरा जी अच्छे होंगे तभी तो यहाँ पर आए होंगे, नहीं तो कौन आता है। महिला का साथ देती है, तो हम उस महिला का साथ कतई नहीं देंगे, उसका हम पुतला फूंकने आए हैं। उधर लंबे समय से मिल रही अवैध खनन की सूचनाओं पर अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि सिडकुल से बहादराबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर लंबे समय से खनन के अवैध भंडारण की शिकायतें मिल रही थी। जगह जगह इन अवैध भंडारों की उपस्थिति के बावजूद खनन माफिया लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि समय समय पर प्रशासन द्वारा इन अवैध भंडारणों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन खनन माफियाओं का दुस्साहस कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो राजस्व की इस चोरी को रोकने और अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाने के उद्देश्य से उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने अब बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने की उम्मीद है। इसमें पूर्व में भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा कार्रवाई करी गई थी और इसमें माइनिंग ऑफिसर को मेरे द्वारा चिन्हित करने के लिए बोले गए, चिन्हीकरण करने के लिए। तो इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे जैसे ही चिन्हित कर लिया जाता है कि किनके द्वारा अवैध भंडारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जगह जगह पे जो अवैध खनन की शिकायतें भी हुई थी उसके लिए भी हमारे द्वारा लगातार चेकिंग करी जाती है और आज 1-2 दिन के अंदर हम दोबारा से इसमें कार्रवाई करेंगे। ये लास्ट टाइम भी हमारे द्वारा जो कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पे निरंतर बार-बार अवैध भंडारण किया जा रहा था, उन लोगों को पुलिस के माध्यम से भी और माइनिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से भी अवगत कराया गया था और वहाँ पे सीज भी करा गया था मौके पे, और इस बारे भी हम लोग दोबारा कार्रवाई करेंगे। उधर चमोली के लोल्टी में अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने का महिलाओं ने पुरजोर विरोध किया है। तो शराब की दुकान के बाहर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते अनुज्ञापी को शाम तक दुकान को बंद रखना पड़ा। वहीं गुस्साई महिलाओं और ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय थराली पहुंचकर शराब की दुकान के विरोध में नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी थराली को संबोधित पत्र भी प्रभारी तहसील को सौंपा। तो ग्रामीणों ने लोल्टी स्थित शराब की दुकान को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग की है और 1 हफ्ते के अंदर शराब की दुकान बंद न किए जाने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नहीं खोलेंगे। फिर 1 महीना हो गया, उन्होंने फिर खोल दिया अपना ठेका। हमने फिर आंदोलन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आगे से निकल आओ, हम सभी ठेके को बंद करें, नहीं करेंगे। इस कारण के हम आंदोलन करते रहे जब ठेका बंद नहीं हो रहा, नहीं तो बंद ठेका करना ही करना है। बच्चे और हमारे सब वहाँ पर दारू पी रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी वहीं पर शराब पी रहे हैं, हमारे मुँह के सामने पी रहे हैं। फिर इसीलिए हमने आज कितने 1 महीना हो गया उस समय से हम यहाँ आंदोलन पे हैं, धरना पे। कल भी हम सुबह से शाम 6 बजे तक 7 बजे तक वही थे। हमारे बच्चे और गाय भैंस घास सब हमारे वैसे ही रहे। इस कारण हमने आंदोलन किया है कि बिल्कुल वहाँ पर
शराब की ठेका नहीं खुलनी चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। हमारे वहाँ पर जितने ही हमारी बहनें और हमारी माता लोग सब ये शराब के कारण सब विधवा हो रहे हैं। 30-35 साल से ऊपर कोई नहीं जी रहा है। इसी दुखी से हमको बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे शराब की भट्टी नहीं खुलनी चाहिए। मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप हमारा सहयोग करें। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में लगता है कि बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। अभी हरिद्वार के सबसे रिहायशी इलाके में हुई श्री बालाजी ज्वेलर्स के शोरूम में डकैती की घटना सुलझी भी नहीं थी कि आज सुबह फिर से अवधूत मंडल आश्रम और शंकर आश्रम के बीच एक वारदात हो गई। इस बार मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की चेन छीन ली गई। वहां मौजूद एक शख्स ने लुटेरे को पकड़ने का प्रयास किया तो चेन स्नैचर्स ने उस पर फायर कर दिया। चेन लुटेरों की फायरिंग में वो शख्स बाल बाल बचा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे चेन स्नैचर्स को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे द्वारा लगातार ज़्यादातर पोस्टों पर नाकाबंदी की गई है। जल्द ही चेन स्नैचर्स को पकड़ लिया जाएगा। उधर पौड़ी के रिखणीखाल क्षेत्र में बीते कई दिनों से गुलदार की धमक बनी हुई थी, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल था। वहीं वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। बताते चले कि रिखणीखाल क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए वन कर्मियों और पुलिस टीम की संयुक्त टीम जुटी रही और उसके बाद ये सफलता हासिल हुई। आज शाम 8 बजे ग्राम गुठेरता में वन विभाग द्वारा एक गुलदार को ट्रैंकुलाइज करके पिंजरे में कैद किया गया। तो वन विभाग की टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन शासन प्रशासन अभी भी ये न समझे कि वो क्षेत्र गुलदार से मुक्त हो चुका है, क्योंकि जिस लोकेशन में 19 तारीख को जहाँ घटना घटी थी उस क्षेत्र में लगातार गुलदार दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि आज जिस गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया गया तो ग्रामीणों का ये कहना है कि यह गुलदार कोई और है और वो इससे बड़ा गुलदार था। तो हमारा वन विभाग और शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो उस क्षेत्र में जो गुलदार दिखाई दे रहा है, अगर उसको मारने के आदेश है तो उसको शूट आउट किया जाए, और नहीं तो उसको भी ट्रैंकुलाइज करके पिंजरे में कैद कर यहाँ से ले जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।